YCM first year, organic chemistry. Number 4, what are the learning objectives of this? Understand the concept of atom. Yes, क्या है? Yes, then understand the concept of subatomic particles, understand the properties of nucleus, understand the properties of subatomic particle, and next one, understand the concept of binding. You have to all these topic in this lecture. lecture में हम लोग कवर करें। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक। और डायरेक्टली लास्ट क्रेडिट हो गए हमें केमिस्ट्री एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन यूनिट नंबर 1 हम लोग आज देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया क्या है एक्चुअली केमिस्ट्री, उससे इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। तो आफ्टर विलियम रॉन्स्टन in 18 William Ronston discovered the X-ray. Okay, many scientists began to work on it. सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। Okay, okay. हो गया स्क्रीन शेयर? हाँ सर। एक मिनट। दिख रहा है स्क्रीन अभी सबको? यस सर। ओके, तो जो भी हमारा टॉपिक है आपको फिर इस टॉपिक इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो हियर जो कुछ भी इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे तो कर चुके हैं। डायरेक्टली वी मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है? एक्सरेज कहाँ से आई? हियर इन 1882 में विलियम रॉन्स्टन रोन्टजेन ने एक्सरे का जो इन्वेंशन है वो किया था। यस, देन मेनी साइंटिस्ट बिगन टू वर्क आयनाइजेशन रेडिएशन क्या है उसके ध्यान किया। वन ऑफ दिस वाज हेनरी बैक्वेलन। ओके, तो हेनरी बैक्वेलन ने देखा कि ये जो भी फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी, इससे पहली बार जो भी स्टडी किया या फिर इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने किसने किया? हेनरी बैक्वेलन ने किया। ओके, वो इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप ऑफ फास्फोरस एंड द मैकेनिज्म ऑफ फोटोग्राफिक। When Becquerel working in France discovered that with no external source of energy, the uranium generated rays which would darken or fog the photographic plate. Okay, that means uranium को इसने स्टडी किया। यूरेनियम जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो पता है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन जो है उसे क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। ओके, तो यही एक्सपेरिमेंट में उन्हें पता चला कि यूरेनियम इट इज अ रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव। ओके, आगे आया देखो रेडियो एक्टिविटी व्हाट ओके, उसके रेडियो एक्टिविटी क्या है वो हमने डिस्कवर। ओके, देन नेक्स्ट वन मैरी क्यूरी वर्किंग इन पेरिस। देखो अब ये जो हेनरी बैक्वेलन थे यहाँ पे काम किया उन्होंने फ्रांस में किया। देन यहाँ पे मैरी क्यूरी वर्किंग इन पेरिस में किया। एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी आइसोलेट 2 न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द यूरेनियम। उन्होंने क्या किया? यूरेनियम और यस यूरेनियम और तो उन्होंने क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया। ओके, एंड दे फाउंड द 2 न्यू रेडियोएक्टिव। दे यूज रेडियोमेट्रिक मेथड टू आइडेंटिफाई व्हिच स्ट्रीम ऑफ रेडियोएक्टिविटी वाज इन द आफ्टर ईच केमिकल सेपरेट। They separated the uranium ore into each of the different chemical elements that were known at this time. Okay, and measure the radioactivity of each fraction. Okay, radioactivity को उन्होंने क्या किया? मेजर किया। ओके, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है अपना केमिस्ट्री का। तो आगे से समझ लेंगे टॉपिक क्या है। They then attempted to separate this radioactive fraction further. To isolate a smaller fraction with a higher specific activity, radioactivity divided by the mass. In this way, they isolate the polonium and radium. तो क्या दिया? पोलोनियम एंड रेडियम। तो ये जो एलिमेंट्स हमें ये दोनों भी क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ओके, आगे क्या दे देखो सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। देन
सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से रहते हैं, तो इसे हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या रहते हैं, एटम के अंदर ये सब एलिमेंट्स है। प्रोटॉन भी यहाँ पे न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। ये हमें पता है। ओके, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल आर द प्रोटॉन, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव। ओके, एंड न्यूक्लियस हैविंग अ मास 1 एंगस्ट्रॉम, न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा भी चार्ज, ओके, तो न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज। ओके, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा ही चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रहा है सबको, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा भी चार्ज नहीं होता है। वी आर डायरेक्टली से दैट न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस, चार्ज नहीं है उसके ऊपर कोई भी, एंड द इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव। ओके, यस, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, एंड प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग देख रहे हैं। ओके, देन द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन किसे जो नेगेटिवली चार्ज रहता है एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटसाइड में रहता है। द बोर मॉडल ऑफ द एटम शो 3 बेसिक सब एटॉमिक। तो ये पूरा बेसिक जो पार्ट है ही खाली यहाँ पे। ओके, तो शो द 3 बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल इन अ सिंपल मैनर। मोस्ट ऑफ द एटम मास इन द न्यूक्लियस, most of an atom's mass in the nucleus because of electron having a negligible mass. Okay, electron का mass क्या है, negligible, that is a 0.00005 atomic mass unit. Okay, तो जो कुछ भी मास रहता है तो पूरा किसका रहता है, न्यूक्लियस का ही रहता है। किसका रहता है, न्यूक्लियस का ही मास रहता है। Okay, nucleus is a small dense area and the center of every atom compose a nucleon. न्यूक्लियॉन्स इंक्लूड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड बिकॉज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज। ओके, इन्हें क्या कहते हैं, देखो, बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन जो रहते हैं उनके ऊपर कौन सा भी चार्ज नहीं। ओके, यस, तो यहाँ पे आगे क्या दिया है, देखो, these are all the subatomic particles। subatomic particles के बारे में था। अभी आगे क्या दिया है, देखो, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल हम अल्फा से भी शो कर सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, देखो, अल्फा पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम 2, हीलियम 2 भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अल्फा 2+ और जस्ट बाय द अल्फा। दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम के न्यूक्लियाई रहते हैं, तो इसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, which consists of 2 proton and the 2 neutron. The net spin of an alpha particle is 0. 0 spin है उसके ऊपर। They produces by the process of alpha decay। किससे मिल रहा है हमको, तो अल्फा डिके से मिल, by the process called as the alpha decay। क्या कहेंगे इसे हम लोग, डिके कहेंगे। Yes, see, the alpha decay is the process by which an atom emits an alpha। एटम जो है वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा। हम लोग कहेंगे अल्फा डिके प्रोसेस। क्या कहेंगे, अल्फा डिके प्रोसेस। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा डिके प्रोसेस। अल्फा डिके ओनली फाउंड इन द एलिमेंट विद अ लार्ज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। तो इसमें क्या कहा गया है, जो अल्फा डिके, वह अल्फा डिके हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जस्ट द एलिमेंट व्हिच हैव द लार्ज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। जिसमें लार्ज रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया है उसमें हम लोग ये देख पाएंगे। ओके, तो हियर टेलुरियम इज द स्मॉलेस्ट नोटेड एलिमेंट दैट कैन एमिट अल्फा पार्टिकल। ओके, तो स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है उसका नाम दिया है टेलुरियम। ओके, तो हम लोग कहेंगे टेलुरियम इज द स्मॉलेस्ट नोटेड एलिमेंट दैट कैन बी एमिट द अल्फा पार्टिकल। ओके, देन आगे अल्फा पार्टिकल आर जनरली कंसीडर एज अ नॉट harmful। क्या कहेंगे इसे, harmful नहीं है। A single sheet of paper can be stop alpha particle. However, they can be cause considerable damage to the inside of the one's skin. The safe power source of artificial heart pacemaker and the space probe are radioactive, radioisotope used in। Okay, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो, जो भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप हम लोग यूज कर रहे हैं, डिपेंड कि हम लोग कहाँ पे उसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल बताइए, दैट इज आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर में यूज कर सकते हैं, और सेकंड वन स्पेस प्रोब। ओके, स्पेस प्रोब यानी स्पेस में जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइस, उसे हम लोग कहते हैं स्पेस प्रोब। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइज द
notes on the alpha particles. You have to write these all things. एक दो बार पढ़ लेना है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। और सिंपल लिखने में तो आप आराम से लिख पाओगे, ओके। ऐसे कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड राइट इन द पेपर, ओके। सिंपल है, ज्यादा कुछ ही नहीं इसमें, ओके। आ रहा है समझ में, आवाज आ रही है प्रॉपरली? रिप्लाई ओके। तो ज्यादा कुछ समझने के लिए कुछ यहाँ पे है नहीं, इक्वेशन भी नहीं है और ना ही रिएक्शन। आप खाली एक दो बार इसको पढ़ लो, हो जाएगा, ओके। यस, जैसे आगे रिएक्शन दिया हुआ है, सम रिएक्शंस आर देयर, वी आर यस। तो बेटा पार्टिकल क्या है, देखो बेटा पार्टिकल आर आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन। क्या रहेंगे वो, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर उसे हम लोग पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं, विद हाई एनर्जी एंड हाई स्पीड। में क्या है, हाई एनर्जी में और हाई स्पीड में बेटा डिके इज द प्रोसेस रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ बेटा पार्टिकल। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेटा डिके। यस, अल्फा पार्टिकल में क्या था, अल्फा डिके था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन बीटा पार्टिकल्स बीटा डिके इज टेक्स प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ beta particle, okay. Here positron and the positively charged and having the same mass as the electron, there are two types of beta decay. Yes, beta decay type है the emission of electrons and the emission of a positron. Beta particle are more penetrating than the alpha particle, okay. beta particle पावर ज्यादा है किससे, अल्फा पार्टिकल से, that is 100 times greater than the alpha particle, okay. beta particle can stop by the wood or the aluminum sheet. वुड या फिर एल्यूमिनियम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। बेटा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट द ह्यूमन स्किन आल्सो। बेटा पार्टिकल कैन डैमेज डीएनए एंड कैन काउज कैंसर। डीएनए को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है एंड काउजेस बेटा पार्टिकल बिकॉज़ ऑफ हाई पेनिट्रेटिबिलिटी। बेटा पार्टिकल आर आल्सो यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। यस, यहाँ पे दिया हुआ देखो, इससे कैंसर भी होता है और इसको रेडियोथेरेपी में भी यूज किया जाता है, ओके। तो इट इज द यूज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के यूज है, बीटा पार्टिकल कहाँ से मिलता है, बीटा पार्टिकल गेट फ्रॉम द बेटा डिके, ओके, एंड व्हिच कैन बी यूजफुल इन द रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा बीटा पार्टिकल के बारे में हो गया है, ओके। तो ये जो कुछ भी दिया है एक बार इसे पढ़ लो, आराम से आप लिख पाओ। ये पूरा मतलब बेसिक पॉइंट यहाँ पे दिया। Yes, यहाँ पे some questions are given. Write a note on the subatomic particle of an atom. Explain the term alpha and beta particle. अभी हमने explain किया। यहाँ पे एक जो है पढ़ लो। मोस्टली तो यही क्वेश्चन तो रहेगा ना आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रहेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिए होगे ना, मॉडल बोलो तो क्या आपको ध्यान से करो, इसमें से आपका गामा पार्टिकल देखा, आप अल्फा पार्टिकल क्या दिया है, देखो अल्फा पार्टिकल देखा हमने, ओके। यस, ये बीटा पार्टिकल सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे, पेज रिपीट। ये जो इंफॉर्मेशन है हमने आगे भी देखी, पहले देखी है तो थेरेपी का यूज होता है। हम लोग यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली मास द चार्ज ऑन द सब पार्टिकल, ओके। कौन सा मास क्या है और उसका चार्ज क्या है सब पार्टिकल का, ये देखेंगे। हियर पार्टिकल्स आर गिवन, चार्ज एटॉमिक चार्ज मास किलोग्राम, मास एटॉमिक मास ए, यहाँ पे पिन दिया हुआ है, ओके। तो सिंपली वी कैन राइट हियर प्रोटॉन। पहले बोलेंगे प्रोटॉन के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव 1.602, एटॉमिक चार्ज है +1, ओके। मास किलोग्राम में 1.6126 into -27, एटॉमिक मास है यहाँ पे 1.0072, इन इसका हाफ, ओके। न्यूट्रॉन का क्या दिया है 0, इलेक्ट्रिकल चार्ज है इस पर, एटॉमिक चार्ज भी नहीं, इसका मास है, मास इज इक्वल टू 1.6740 into -27, ओके। एटॉमिक मास दिया हुआ है 1.058, और इसका भी स्पिन दिया हुआ है हाफ, ओके। और यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन, 3 नंबर क्या दिया है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज है -1 to -19, ओके। -1 इसका एटॉमिक चार्ज है, ओके। मास किलोग्राम में क्या दिया है 9.1094 to -30, एटॉमिक मास बोलेंगे 0.05858 हाफ है, क्या है
Okay, so these are the mass and the charge of a substance. तो आप याद कर लो। Okay? यहाँ से कुछ तो पूछा नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ जाएंगे। ओके, यस, एक बार खाली से आप रीड कर लो। सेकंड वन, natural nuclear reaction occur in the interaction between the cosmic rays and the matter. Okay, तो natural जो भी रिएक्शन है, रेडियोएक्टिव रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो कॉस्मिक रेज और जो मैटर है इनके, and then nuclear reaction can be used as a artificially to obtain a nuclear energy. Okay, artificially भी हम लोग क्या यूज करते हैं to obtain a nuclear energy. Okay, हमारे महाराष्ट्र में टैप से, that is a तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो क्या यूज करते हैं, रेडियोएक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, क्या यूजिंग दिस रेडियो एक्टिविटी, या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेट कर सकते एट अ कंट्रोलेबल रेट, कंट्रोलेबल रेट में जनरेट कर सकते ऑन डिमांड। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज फ्यूजनेबल मटेरियल, क्या है वो फ्यूजनेबल मटेरियल है, प्रोड्यूस इंड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन, various nuclear fusion reaction of the light elements power and the energy production of the sun है। यहाँ पे क्या है देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। Activity. Yes, the question is there. Describe the charge and mass of a subatomic particle. यही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, that is बॉक्स दिया है वही सेम बॉक्स दिया है वही बॉक्स है। कंपेयर द इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रोटॉन, द चार्ज एंड मास, चार्ज और मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या है वो लिखो। कंपेयर किए 1.602 minus 9 and the mass of 1.616 into minus 20. Okay, next one, electron having a negative charge, that is 1.602 minus 9 and has a very low mass, that is a 9.1094. Okay, that electron are nearly 1836 times lighter. तो ये वो प्रोटॉन से 18 टाइम क्या है, लाइटर है, हल्का है। तो कहेंगे तो भी दिया हुआ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स द सपोराइन। नेक्स्ट पॉइंट इज द बाइंडिंग। देखो पूरा बेसिक ही क्या दिया है, पूरा बेसिक सबको ही पता है। एक बार खाली इसे हम लोग क्विक देख रहे, क्विक एकदम हम लोग देख रहे हैं। ओके, क्या देखा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी किससे, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है बाइंडिंग एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रॉम अ सिस्टम। यस, इसका मतलब क्या है, किसी एटॉमिक पार्टिकल है उसे करना है, दैट इज करेंगे इस और प्रोटॉन है, तो इट इज द प्रोसेस टू separate out a particle, subatomic particle from a system, from a nucleus. जैसे हम अलग करेंगे, और a particle or to disperse all the particles of the system, binding energy is specially applicable to the subatomic particle in atomic paradigm, atomic nucleus. में क्या है binding energy, क्या करेंगे इसको, to the electron bound nuclei in an atom and to atom the ions bound together, में भी ions अलग अलग बाउंड होते करने के लिए क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी होल्ड न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी क्या कहता है, बाइंडिंग एनर्जी होल्ड द न्यूक्लियस साथ में रख। यस, तब क्या करते हैं, देखो ये को सेपरेट आउट रखने में
If this is not possible, this is a positive charge and here is a negative charge. Okay, both they are attracted. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. यदि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में निकल जाए तो क्या होगा? पता है आपको? ब्लैक होल पता है? ब्लैक होल, ब्लैक होल पता है क्या है? ब्लैक होल यूनिवर्स में रहता है. ब्लैक होल क्या क्या रहता है पता है? ब्लैक होल कंसेप्ट. ओके, क्या होगा देखो, इफ they are not separated, they can become together and merge into one another, each another. Okay, एक दूसरे में वो merge हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, तो इसे हम लोग ब्लैक होल कहते थे. तो वो जो फिनोमेना है इसकी वजह से नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी सेपरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ओके, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है. ये वो जो पार्टिकल है दे आर रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसे के रहता है, वो मर्ज नहीं हो. तो यहाँ पे क्या दिया देखो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ में आया. नेक्स्ट वन क्या दिया देखो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी is the energy required to separate an atomic nucleus completely into the isolated proton and neutron. Okay, यहाँ पे देखो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या था ये हमने देख लिया, लेकिन ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? What is meaning of that? Nuclear binding energy. So here can say that the energy required to separate an atomic nucleus. क्या करेगा? Atomic nucleus को separate करेंगे completely into the isolated proton and isolated proton and neutron से उसे क्या करेंगे? अलग कर देंगे. और we may say that the energy that would be liberated by combining individual protons and neutrons into a single nucleus of an atom. सिंगल न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम के हम लोग क्या कर रहे हैं उसे कंबाइनिंग द इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनटू अ सिंगल न्यूक्लियस. द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियन. हाइड्रोजन एटम में है टू न्यूक्लियन. इन इट वन इज द प्रोटॉन एंड वन इज द न्यूट्रॉन. दैट कैन बी सेपरेटेड कंप्लीटली बाय सप्लाइंग 2.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. यस, यहाँ पे क्या है देखो, वन प्रोटॉन दिया हुआ है और वन न्यूट्रॉन दिया गया. एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेपरेट करना है, ये न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस में से इसे निकालना है. तो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं. सिंपल हम लोग क्या कहेंगे, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी ऑफ अमाउंट 2.23 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एनर्जी उसे सप्लाई करना पड़ेगा एंड देन वी आर एबल टू सेपरेट आउट दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, so conversely we can say that when a slowly moving neutron and the proton get combined to form a hydrogen atom, it results in the liberation of 2.33 milli electron volt of energy. Yes, हम लोग उसके रिवर्स में क्या बोल सकते हैं? If the proton and neutron come together and if they release the energy of 2.23 milli electron volt, then we can say that they form a hydrogen nucleus. क्या बना रहे? हाइड्रोजन nucleus बना रहे. Okay, so here they can given in the form of a gamma radiation. The form of gamma radiation. The total mass of the bound particle is less than that of the sum of the masses of the separated particle by an amount equivalent at the expression Einstein mass energy equation to the binding energy. Okay, तो ये देखो दोनों चीजें अलग है. बाइंडिंग एनर्जी अलग है और ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अलग. बाइंडिंग एनर्जी में क्या हो रहा है? बाइंडिंग एनर्जी जस्ट क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को सेपरेटली मेंटेन रख रही है. ओके, लेकिन जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो क्या कर रही है? तो न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कर रही है? अलग कर रही है. यस, आगे क्या दिया देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? A bound system is belong to the lower energy level that it's a free unbound particle form. Okay, bound system रहेगा उसका क्या रहेगा? Lower energy level that it's a free unbound particle form according to the relativity factor delta E decreases in the total energy of the system accompanied by the decrease of delta E. टाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा in the total mass. Here delta mc square ये हमें पता है, delta mc square which is equal to delta E. Yes, that is our equation. बहुत ज़्यादा important equation. E is equal to mc square. Okay, इसका ही फॉर्म हम यूज कर रहे हैं. That is दोनों में का चेंज होगा
चेंज क्या रहेगा इसमें का, सो वी कैन राइट डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी, ये इक्वेशन हम इस लिख सकते हैं। Yes, some nuclear fission reaction and their release energy Q। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और इसका एनर्जी दिया हुआ है। Are the example of few reactions? This is a reaction properly lithium 6 plus proton 1। Okay, so we can separate this lithium atom into two different atom। देखो क्या आया, हीलियम आया, हीलियम 4 एंड हीलियम 3। ओके, आइसोटॉप ऑफ हीलियम है। सेम में लिथियम प्लस 2 H क्या मिलेगा, हीलियम 4 हीलियम 4 मिलेगा। सेम में लिथियम 6 प्लस 3 हीलियम कम टुगेदर एंड फॉर्म हीलियम हीलियम प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कितना होता है, क्या हुआ, yes, that is the Q is equal to 4.02 milli electron volt, Q is equal to 11.8 milli electron volt, and Q is equal to 0.94 milli electron volt। Okay, so these are the energy which are comes out during the formation of this nucleus। Okay, see here is the heavier nuclei is there, okay, which can be converted into the lighter one। Okay, see one heavier nuclei is there by using this rate, that is the P plus H helium। Okay, so इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, we can convert this element into the lighter one। lighter one में हमने क्या किया, उसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये रिएक्शन है बाइंडिंग एनर्जी, और ये जो वैल्यूज है आपको ध्यान में रखना। बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो यू राइट दिस ऑल थिंग। दो टाइप की बाइंडिंग एनर्जी रहती है, बाइंडिंग एनर्जी सिंपल और दूसरी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आगे क्वेश्चन नहीं है, देखो फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो हम लोग वही जो हमने आगे देखा वही एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सेपरेट पार्टिकल, दैट इज द सब एटॉमिक पार्टिकल फ्रॉम द सिस्टम। सब एटॉमिक पार्टिकल को अलग करने वाली जो एनर्जी रहती है हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यस, और यहाँ पे दिया है बाइंडिंग एनर्जी इज एप्लीकेबल द सब एटॉमिक पार्टिकल है टू इलेक्ट्रॉन बाउंड द न्यूक्लियर इन एन एटम एंड टू एन एटम द आयन बाउंड द क्रिस्टल। ओके, बाइंडिंग एनर्जी होल्ड्स न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस क्या कहते हो, साथ रखती है। यहाँ पे दिया है सेम एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी विद द सुटेबल एग्जांपल। Okay, so here we are taking example of hydrogen का atom यहाँ पे example दिया है, and we are using different reaction। Okay, जो release Q वाला देखा था, okay, same way define binding energy, वही question binding energy SAQ, that is the short answer SAQ। यहाँ पे दिया है binding energy the amount of a particle, that is the subatomic particle उसे कहेंगे from a system, yes, from the nucleus particle or to the disperse all the particles, क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। देखो सिंपल है, उतना भी कुछ टफ नहीं है। अभी तक तो कुछ लग रहा है टफ, बोलो तो रिप्लाई दो। हाँ टफ है, टफ नहीं है, इजी है। आप पढ़ो इसको एक दो बार, ओके, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से पढ़ो। आराम से मतलब अभी एग्जाम आ रहा है, ज्यादा भी आराम से मत पढ़ो, एक दो बार पढ़ लो। ओके, एक दो बार पढ़ लो, आप आराम से लिख पाओगे, क्वेश्चन आएगा तो लिख पाओगे। बिकॉज देखो टेक्निकल की तो बात है नहीं। ओके, यू हैव टू जस्ट रीड इट, मन लगा के पढ़ो। और पेपर में न्यूक्लियस ऑफ एटम, ऑफ एटम क्या दिया है देखो, ये सब इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस में क्या होता है क्यों नहीं, ये सब हमें पता है, पर खाली रीड आउट कर लेते हैं। ये सब हमें पता है, बेसिक लेवल 11 12 का केमिस्ट्री हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। यस, हियर द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्मॉल dense region consisting of a proton and atom। एटम में कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन देखने में घूम रहा है। हियर न्यूट्रॉन एट द सेंटर ऑफ द atom is stored in 1911। इसने डिस्कवर किया by the Ernest Rutherford। Yes, based on 1909 Geiger Marsden Gold foil experiment। After the discovery of the neutron in 1932, model of a nucleus composed of a proton and neutron were quickly developed by the Dmitry Ivanenko and the Werner Heisenberg। Okay, तो Werner Heisenberg को हमने कहाँ पे देखे थे? Okay, so we are seeing this Werner Heisenberg is the Heisenberg
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने देखा था क्वांटम केमिस्ट्री में, क्या था इक्वेशन, किसको याद है, डेल्टा एक्स इन पी डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन था हमारा हसनबर्ग अनसर्टेनिटी। So Werner Heisenberg, an atom is composed by a positively charged nucleus with a cloud of negatively charged electrons surrounding it. Okay, yes, जो ये एटम है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाजू में ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है बाजू में पैर रहते हैं। Yes. Surrounding it, bound together by electrostatic force, almost all the mass of an atom is located in the nucleus with a very small contribution from the electron. Proton and the neutron are bound together to form a nucleus by the nuclear. Okay, ये साथ में रहते हैं just because of this nuclear force. Okay, चलिए then in nuclear chemistry में क्या होता है देखो, a nuclear reaction process which two nuclei of the atom collide over each other to produce one or more nuclei. क्या होता है केमिस्ट्री में, क्या होगा, एक न्यूक्लियाई दिया हुआ है, वो न्यूक्लियाई को दूसरा कुछ पे आके उसके ब्रेक कर देगा। ओके, जो हायर वन रहेगा, हायर वन को ब्रेक कर देगा और उसका कन्वर्जन स्मॉलर वन में कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये डबल है, ये डबल का कन्वर्जन सिंगल इसमें उसने कर दिया। तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि द हेवियर nuclei is coming in contact with a particular rays, okay, and they can be distributed or they can be cut into the two separate part, okay, which is lighter nuclei. तब ये देखो एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई का कन्वर्जन दो लाइटर न्यूक्लियाई में हो रहा है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है देखो, thus a nuclear reaction must cause transformation at least one nuclide the another. Yes, if nucleus collide over another nucleus or a particle and they then separate without changing the nature of the nature, such process is simply referred as a nuclear scattering. क्या कहेंगे उसे, nuclear scattering कहेंगे rather than a nuclear reaction. Okay, ये देखो यहाँ पे nuclear scattering नया वर्ड आया है, क्या बोला गया है देखो यहाँ पे, if a nucleus collide over another nucleus or a particle and then separate without changing. Okay, yes, separate हो रहे without changing के, the nature of such process is simply referred as a क्या कहेंगे, nuclear scattering कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, nuclear scattering कहेंगे। The process is said as a nuclear scattering। क्या कहेंगे उसे, nuclear scattering कहेंगे। Okay, rather than a nuclear reaction, the reaction ज़्यादा उसे nuclear scattering कहेंगे। So example is given here, helium atom दिया हुआ है। So here is an example, helium atom। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूम रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज लेस है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोग प्रोटॉन कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज है उसे हम लोग न्यूट्रॉन कहेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो सिंपल हीलियम एटम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखो और क्वेश्चन, that is the defined nucleus of an atom and explain the nuclear reaction in, वही है nucleus क्या है और explain the nuclear reaction क्या हुआ है, हमने पहले भी देखा है। that is the atomic nuclei is a small dense region consists of a proton wave stored in a 9 by Ernie Rutherford based on 9 Tiger Marsden gold foil experiment. In nuclear chemistry, the nuclear reaction is the process which two nuclei of an atom collide over each other to produce one or more nuclides. तो क्या कहेंगे nuclear chemistry? Thus the nuclear reaction out transformation of one nuclide to another. एक nuclide का conversion इसमें कर देंगे। हम लोग क्या कहेंगे, nucleus कहेंगे और nuclear reaction कहेंगे। इससे हम लोग क्या कहेंगे, nuclear reaction कहेंगे, nuclear reaction। अबाउट दी चैप्टर, ये देखो पहला चैप्टर, यहाँ पे कुछ आप पढ़ लेना आराम से, जो कुछ था वो एकदम सिंपल सा छोटा, यहाँ पे हमारा तो पहला क्या हुआ था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन क्या रहता है वो हमें यहाँ पे देख लिया है।